बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक और भली चंगी और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको आपके घरों आपकी राह गुजरों में सलामत रखे, आमीन। तो मौसम था बड़ा ही खुशगवार, तो मेरा दिल करा कि चले जी थोड़ा सा फिरन तुरन कर कर आते हैं। तो माशाल्लाह फिर हमने कहा चले जी मौसम को एंजॉय करते हैं। और ये है कि हमारे यहाँ पे लाइट चली जाए या मौसम ऐसा हो तो हमारी जो ख़वातीन है वो घरों से बाहर आ जाती हैं। तो फिर हमारी वही होती हैं गल्ला बातें। तो ये हम आए घर से बाहर, तो हमें नज़र आई डक्स और हमने कहा रुके तो सही, मेरी बात तो सुनो। ओ पीछे तो देखो मैं खड़ी हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इनको कहा कि जनाब जी तुसी किधर जा रहे हो, कोई तैयारी श्यारी, कोई मेरे चैनल को पूछ लो, कोई मुझे WT दे दो, कोई मुझे सब्सक्राइब कर दो, पर नहीं। पर उनकी अपनी मस्ती थी। तो जब हवा चलती है ना तो ये सारे जो शापर है ना उड़ के फिर इस तरह पूरा पूरा हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह ही हुआ और उसी दौरान आया बड़ा ही प्यारा ठंडा ठंडा हवा का झोंका, जिसने मेरे दिल को और मेरी रूह को कर दिया ठंडा। तो मैंने कहा चले जी फिर लेट्स गो होते हैं यहाँ से हम। तो बतखों को मैंने छोड़ दिया उनके आसरे पे। तो ये बतखें माशाल्लाह घूमती फिरती रहती हैं। तो मैं फिर निकली आगे अपने कारवां के साथ। तो ये मेरी बहन के क्यारी थी, तो मैं इधर खड़ी हुई, मैं कहा चलो जी इनकी वीडियो बनाते हैं पौधों की और आपको दिखाते हैं ग्रीनी ग्रीनी। और ग्रीनी देखकर आंखों को मिल जाती है ठंडक, तो मैं भी ठंडक ले रही हूँ, तो आप वीडियो देख के ठंडक लें। तो साथ ही जनाब जी मोहल्ले दी पुप्पो, पीछे बच्चे और फिर रोला, फिर ऐश और फिर बच्चों ने यही कहा आंटी आपके मन के हो गए हैं और आपने हमें लारा दिया हुआ था समोसों का, आपने हमें समोसे निकलाए। और मैं कहा सब्र करो क्या हो गया, अभी सैलरी तो आई नहीं, आपने पहले ही समोसों का रोला डाल दिया, आ जाते हैं समोसे। तो इंशाल्लाह कमिंग सून इनको हमने खिलाने हैं समोसे। तो इनकी डिमांड है एक नहीं खाना, हमने खाने दो दो समोसे। मैं कहा ओके। तो फिर इसी दौरान याद आ गई अपनी कंटीन के दिन। तो माशाल्लाह समोसे बच्चे खाते होते थे और माशाल्लाह वो दौर ही बड़ा अच्छा था, आलू ही बड़े अच्छे होते थे उस टाइम। और अब तो आलूओं की समझ ही नहीं आती। आलू बॉयल करो उसकी खुशबू ही कोई नहीं, बस मसाले पाई जाओ पाई जाओ। तो पहले इतने मसाले नहीं होते थे, सिंपल सी बनती थी और बड़ी खुशबुएं होती थी। सरसों के तेल में फ्राई होते थे। तो अब जनाब जी पता नहीं केड़े केड़े तेल। तो ये मैं चलते चलते आ गई दो बिल्ली के बच्चों के करीब। तो इनकी मां इनको छड़ के पता नहीं किधर चली गई, कितने हुरा पूरा हो गई। तो ये बच्चे बिन माँ के पल रहे हैं। तो अहले मोहल्ला इनको बारी बारी दूध देते हैं। दूध में हम थोड़ा सा पानी शामिल करके ना फिर इनको दूध रख देते हैं। ये दरख्त के पास ये प्यालियाँ पड़ी हैं। तो ये भी माशाल्लाह समझदार हैं, ये आते हैं यहाँ फिर आके दूध पीकर अपनी जान शान बना रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे थे, तो अल्लाह ताला के फजल से बिन माँ के पल गए हैं। तो खैर उसके बाद ये था कि ये बार बार ना मुझे देख रही थी और टाइम हो गया था इनके दूध का। तो मैं आज दूध लेकर आओ छेती छेती भाई, पाओ उन्होंने पालियाँ प्यालियाँ दे विच। उसके बाद जनाब जी फिर मैंने कहा चलो जी भाभी के घर हो लेते हैं। तो भाभी के घर के लिए निकली और फिर साथ ही मैंने ले लिया यू टर्न। मैंने कहा ना जी ना, बाद में आएंगे भाभी के घर, अभी दोबारा जल्दी जल्दी घर जाने का सोचा। तो साथ ही डक्स मिल गई। तो डक्स का ये था टाइम इस टाइम अपने घर जाने का। तो मैंने कहा चले जी एक दिन वो सीन भी दिखाएंगे। इनका माशाल्लाह बड़ा प्यारा स्टाइल है, ये दरवाजे के बाहर ना ऊंची ऊंची बोलती हैं। फिर इनके जो पालने वाले वो आते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं। फिर ये अंदर जाती हैं, अपने खुड्डे में जाके सुकून से बैठ जाती हैं। साथ ही मैं अपने घर आई तो मुर्गी ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने फिर वही शिकवा किया हमारा मुर्गा कब आएगा, हमारा मुर्गा कब आएगा। तो आंटी फिर और मैं कहा हौसला करो सब्र करो, मौसम तो इंजॉय कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे मुर्गे के बारे में सोचती हूँ। तो मैंने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद फिर ये तैयार किया है कि इंशाल्लाह इस पैली पे इनका मुर्गा लेकर आ जाना है। और इनके मुर्गे की वजह से मेरा चैनल ना मोनिटाइज नहीं हो रहा। अब इनका मुर्गा आएगा तो फिर ही चैनल मोनिटाइज होगा। तो ये काम मैंने पहली फुर्सत में करना है इंशाल्लाह। तो फिर ये मैं कहा चलो जी आपको भी थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ ना, मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, कितनी प्यारी प्यारी हवाएं आ रही हैं। और साथ ही इधर से ना आप ये मैंने लगा दी स्लाइड और क्रेट रख दिया है। बिल्ली बार बार ना प्रैक्टिस करवा रही थी। अब बंदा पूछे उसने बच्चे ने यहाँ से ऊपर छलांग कहाँ से लगानी थी। फिर मैंने ये लगा दिया कि इसके ऊपर आराम से चढ़ेंगे और फिर दीवार के ऊपर छलांग लगाएंगे और चले जाएंगे छत पे। तो फिर मैंने बिल्ली का कर दिया काम आसान। तो अब खुश तो हो गई होगी, खुश तो हो गई होगी आंटी फ्रा अब। गुड गुड। तो उसके बाद जनाब जी आपसे ये बात करनी है कि यूट्यूब क्या चीज़ है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत भी क्या है। साथ ही मेरे समझ समझ में पतीले आ गए। तो हमने कहा जी पुरानों को पता है, नयों को भी बता दें कि हम करते हैं पतीलों को वाश और फिर जिस दिन ये पकते हैं उस दिन हमें मिलता है बड़ा मज़ेदार सी बिरयानी और कौरमा, यमी यमी। तो मज़ा आता है। इसी टाइम मैं मज़े ले रही थी तो साथ ही बिल्ली ने बच्चों को आवाज़ दी। तो बच्चे ऐसे दबा दब भागे भागे गए हैं। और यहाँ इंसान के बच्चों को आवाज़ें मारो ना, यकीन करो मोबाइलों में घुसे होते हैं। मजाल है कि आवाज़ सुन लेना।
और जो उनको उठा भी लो तो उनके आप भी जानते होंगे बच्चों की क्या क्या तमाशे होते हैं। तो फिर बिल्ली नीचे आई, फिर उसने मेरे बच्चों को प्यार किया। मैं कहा चलो जी कैरी ऑन कैरी ऑन। उसके बाद मैंने कहा चलें जी, आपसे बात शेयर ये करनी थी कि यूट्यूब पे आने का जो मकसद है वो सब जानते हैं। तो ये मकसद तभी पूरा होगा जब हम एक दूसरे की वीडियो पे ठहरेंगे। तो वीडियो का एक बड़ा ही खूबसूरत सा फार्मूला है, जब आपके पास टाइम हो तो वीडियो को ऑन करें, अगर नहीं है तो कत्तन ऑन मत करें, ना करें, हरगिज़ ना करें। फिर जब आपने वीडियो ऑन कर ली है, 30 सेकंड आपने अपनी फिंगर को बिल्कुल लाइक पे नहीं हिलाना। 30 सेकंड बाद आपने लाइक करना है। उसके बाद आपने कम से कम उसकी 3 मिनट वीडियो देखनी है। 3 मिनट वीडियो देखने से ये होगा कि यूट्यूब को भी पता चलेगा कि हाँ जी इस वीडियो में कुछ है जो आवाम देख रही है। तो उसके बाद आप कमेंट करो, सीधा सीधा आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ, टेंशन ही कोई नहीं है। और अगर हम इस तरह नहीं करेंगे ना तो यकीन करें, मैं आज आपको कह रही हूँ कि हम इसी तरह गवाची गां की तरह घूमते रहेंगे, एलवियों में फिरते रहेंगे और सब्सक्राइबर मांगते रहेंगे, WT की मांग करते रहेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं। तो यही है कि यूट्यूब को समझें और अपनी वीडियो पे टाइम दें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं ताकि लोग आपकी वीडियो पे आएँ, ठीक है, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही दुआ है, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।